हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहोगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच डियर। चलिए, तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि माँ काली की तरफ से हम सभी के लिए क्या मैसेज है। इसलिए ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उस मैसेजेस को आपको लेना है और बाकी मैसेजेस को आपको दूसरों के लिए छोड़ देना है। ओके। और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा पेमेंट्स की सारी डिटेल्स और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मैं वहाँ भी कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। और आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए ताकि मुझे समझ में भी आए कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर लाइक करते हो, चलो कमेंट्स में तो शायद आपका नाम आ भी जाता है, तो आपको ये डर है कि मेरा नाम कहीं सबको पता चल जाए, तो ओके कोई बात नहीं। लेकिन आप लाइक तो कर सकते हो, लाइक में कुछ कोई होता नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो लाइक करते हो तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस आके आपके लिए अच्छे अच्छे बनाती रहूँ। और कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो उस टॉपिक को अगर सभी के लिए होता है ना, तो उसको मैं कवर करना चाहूँगी यहाँ, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी सी पर्सनल बातें थी हमारी। अब हम शुरू करते हैं माँ काली की तरफ से हम सभी के लिए क्या मैसेज है। तो सबसे पहले हम माँ काली की तरफ से क्या मैसेज है यही देखेंगे। लेकिन थोड़ी सी मैं यहाँ एनर्जी चेक करना चाहूँगी कि कलेक्टिव में कौन सी एनर्जी चल रही है। ओके, चलिए। थैंक यू, थैंक यू। कलेक्टिव में क्या एनर्जी है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक थैंक यू स्पिरिट। ओके, इतनी सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हमें, लेकिन मैं जो ओपन हुए उतने कार्ड्स ले लूँगी। ओके, क्योंकि अपने आप से आए हैं तो ये कलेक्टिव की ही रीडिंग है, इसलिए मैं ये सारे कार्ड्स ले लूँगी। डिसीट। ओके, फर्स्ट कार्ड ब्रोकन हार्ट। कलेक्टिव में बहुत दर्द है जैसे। एनीवे, रेस्ट एंड रेजोनेशन। यस, ओके। तो यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है बहुत ही जैसे एक हार जैसे मुझे दिख रही। हार होती है ना हमारी, किसी ना किसी तरीके की हार होती है कहीं भी कि हमारी लाइफ में हमने बहुत फेलियर फेस किए हुए होते हैं जिसकी एंडिंग करनी होती है, लेकिन वो सही जगह होती नहीं हमारी। वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं कि कुछ ऐसी आदतें हमारी होती है जिसकी वजह से हमें उस जो सक्सेस चाहिए वो सक्सेस मिलती नहीं। हर बार हमें वो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में से गुजरना पड़ता है। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तों में सही चल नहीं रहा है, कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। जैसे होता है ना कि अपने पास जो खुशियाँ हैं वो कम लगती है और दूसरों दूसरों की खुशियाँ, मतलब दूसरे के जो देखते हैं हम अगर किसी को, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी सक्सेस दिखती है हमें, बहुत सारी खुशियाँ दिखती है। और फिर ये होता है कि यार मेरी लाइफ में ये कमी है, मेरी लाइफ में कुछ कमी है। ये कमी वाली एनर्जी है ना, ये यहाँ चल रही है ज़्यादातर सभी की लाइफ में, देखिए। और इसी को हम सही करना चाहते हैं कि मेरे रिश्ते अच्छे हो। जैसे दूसरों के दिखते हैं ना, दूसरों के रिश्ते जो बाहर की दुनिया होती है हमारी, है ना, जैसे उनकी अंदर झांक कर हम कभी नहीं देखते हैं। मान लो अगर आप मुझे देख रहे हो तो आपको ये लग रहा है कि इनकी लाइफ तो बहुत सेट होगी, इनको तो सब कुछ समझ में आता होगा। देखिए, ये सच्चाई नहीं होती है, मैं फैक्ट बोल रही हूँ यहाँ। सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है, कोई भी संपूर्ण नहीं होता है। हमें लगता है कि यार ये तो टैरो रीडिंग करते हैं ना, तो इनको तो कभी कन्फ्यूज़न होती ही नहीं होगी। नहीं, हमें भी होती है, लेकिन हम उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो हमें समझ में आता है।
लेकिन जब आप लोग क्या होता है कि जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है ना कि कन्फ्यूज़न से कैसे निकले, उसकी एंडिंग कैसे करना है, उससे आंसर कैसे लेने हैं, तब वो चीज़ें हमें वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती हैं। वही चीज़ें हमें बॉदर करती हैं, ठीक है? ये चीज़ होती है। तो यहाँ जो ये डेविल का कार्ड होता है और ये एनर्जी होती है एडिक्शन की। किसी ना किसी हमारी ऐसी आदत होती है जो हमें लगता है कि मेरी आदत सही है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें हमें ब्लॉकेज का काम कर रही होती है। ये रिश्ते हो सकते हैं, रिश्ते या आपके कोई काम कर रहे हो वहाँ हो सकता है, कुछ भी। जैसे आप एक ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए हो, जहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हो। मतलब ये खुद की साइड से हो सकता है या आपकी इर्द-गिर्द की वातावरण से, ठीक है? ये दोनों ही तरीके से हो सकता है, आपको अपने हिसाब से देखना है, ठीक है? तो दोनों को चेक करना पड़ता है। ये रेस्ट एंड रेजुनेशन इसी वजह से ये कार्ड आया है, क्योंकि ये ईर्ष्या का कार्ड होता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, या उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है। ये कहीं न कहीं दुःख का कारण बनता है। तो यही एनर्जी लगी हुई है हमारे यहाँ, किसी भी तरीके से। हार्ट ब्रेक तभी होता है जब हम रिश्तों में सही तरीके से एफर्ट्स नहीं करते। कहीं हमें हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी होती है, लेकिन हम कर नहीं पाते। मैं हमेशा बोलती हूँ, जहाँ नो बोलना होता है वहाँ नो बोलना है, और जहाँ यस बोलना है वहाँ यस बोलना है। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ना, वो सही तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं। तभी हमें समझ में नहीं आता है कि मुझे गुस्सा दिखाना है तो कहाँ दिखाना है ना? गुस्से की भी 2 साइड होती है। एक हेल्दी वे का गुस्सा होता है, जहाँ ज़रूरी होता है गुस्सा दिखाना, लेकिन हम वो कर नहीं पाते हैं। और कहीं ऐसा होता है कि जहाँ फीलिंग्स दिखानी होती है, तो वहाँ फीलिंग्स भी हम दिखा नहीं पाते, तो वो भी हमें ब्लॉकेज का काम करती है। तो सही सिचुएशन को समझना और फिर आगे बढ़ना। तो ये एनर्जी लगी हुई है कि जहाँ जो जिस तरीके से हमें सोचना होता है, वहाँ उस तरीके से हम सोच नहीं पाते हैं, या हमारी अंतरात्मा की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते हैं। तभी ये सिचुएशन आती है। ये डेविल की एनर्जी, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, या फिर ये ईर्ष्या वाली एनर्जी, ये सभी कुछ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट इसी वजह से करती है, क्योंकि हम अपनी खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर देखते हैं कि दूसरे की लाइफ में कैसा चल रहा है, उसको तो खुशियाँ मिल रही हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो हमें कमी लगती है। लेकिन आपके पास भी ऑलरेडी बहुत कुछ होता है, लेकिन उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये बातें बोल रही हैं, इस तरफ ध्यान लेके जाना है हमें। तो माँ काली की तरफ से आपके लिए रेस्ट एंड रेजुनेशन अपने आप को बनाइए, है ना? माँ काली का जो गुस्सा होता है, उसके अंदर भी वो माँ वाली साइड है, प्यार वाली साइड है, लेकिन उसको हद से ज़्यादा उसको परेशान किया गया ना, तब उन्होंने ये माँ काली का स्वरूप लिया था। माँ पार्वती ही थी ना, जो सभी की अन्नपूर्णा है, सभी का पालन पोषण करती है, वो वाली एनर्जी। लेकिन उनको वो गुस्सा चैनल करना पड़ा, प्रोसेस करना पड़ा वो चीज़। तो क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, उसको हम प्रोसेस नहीं कर पाते कई बार, और वही चीज़ें हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो माँ काली आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि ये अर्जेंट मुझे ये हुआ, मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि एक मैसेज हुआ कि किसी को जानने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें, और माँ काली के ऊपर मुझे वीडियो बनानी है, ये मुझे मैसेज हुआ आज। तो फिर मैं बैठ गई, और इसलिए नहीं, मैंने नेल पॉलिश भी नहीं किए क्योंकि मैं रेडी नहीं थी इस चीज़ के लिए। लेकिन होता है ना कि कभी-कभी अर्जेंट हमें करना पड़ता है कुछ चीज़ें, और उसी के लिए हमें रेडी होना होता है कि हाँ, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो वो वाली एनर्जी में टैपिंग करना होता है हमें। ओके? तो ये कुछ एनर्जी ऐसी चल रही है जो आपकी ब्लॉकेज का काम कर रही, तो उससे कैसे निकलना है, इसके लिए आपको माँ काली के संदेश आपको अभी मिल रहे हैं। ओके, चलिए तो हम देखते हैं टैरो से सबसे पहले कि माँ काली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। माँ काली की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मैंने यहाँ बोला कि होता है ना, कभी कभी हमारा वो स्वीकार भाव नहीं होता है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं किसी के लिए। ओके, कि ऑलरेडी आपके पास जो खुशियाँ है उसकी तरफ फोकस लेकर जाइए। थैंक यू।
किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हैं। मुझे वो हेल्थ इश्यूज़ में जैसे बॉडी सही नहीं है आपकी, तो जो माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में होना चाहिए वो नहीं है। आप सोचते बहुत अच्छा हो या करना भी चाहते हो, अंदर से इंटेंशन बहुत प्योर है आपकी कि मुझे ये करना है, लेकिन कुछ आदतों की वजह से सॉरी, कुछ आदतों की वजह से वो चीज़ें आप कर नहीं पाते हो। आपकी बॉडी वो साइन देती है आपको। बहुत बार हम जैसे लेट के फ़ोन लेके बैठते हैं ना, तो हमारा हाथ दर्द करने लगता है, या उंगलियां वो अकड़ जाती है, या फिर कभी कभी हमारी आंखों से पानी आने लगता है, या आंखें दुखने लगती है ना। वो चीज़ें होती है, वो साइन देती है हमारी बॉडी, लेकिन हमारी बॉडी के साइन को हम समझते नहीं हैं, और उसी वजह से वो चीज़ें क्रिएट होती है। आपको छोटे छोटे जो साइन मिलते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान लेकर जाने की ज़रूरत है। ओके, ये पहला मैसेज है आप सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ओह थैंक यू सो मच। आपके देखिए अभी माँ काली की तरफ से मैसेज है, तो अपने आप से कार्ड्स निकल रहे हैं। मैं एक भी कार्ड अपने खुद से नहीं निकाल रही हूँ, है ना। एम्प्रेस, यस, ये 3 नंबर होता है, और जैसे मुझे 3 नंबर देखते ही जैसे माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की एनर्जी मिल रही है। त्रिपुरा सुंदरी, माँ त्रिपुरा सुंदरी भी यहाँ इन्वॉक मैंने नहीं किया है, लेकिन मुझे वो एनर्जी यहाँ महसूस हो रही है तीनों माता रानी की, क्योंकि वो तीनों जब एक होते हैं ना, तभी ये सृष्टि का सर्जन होता है ना। पालन पोषण करना, डिस्ट्रॉय करना, सब कुछ वैसे होता है ना कि बनाना, उसको सजाना और फिर उसको बिगाड़ना, वो सारी चीज़ें होती है, क्योंकि वो एंडिंग भी करनी होती है हमें। तो वही वही एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रही है। ये बहुत ही ऐसी एनर्जी है जहाँ आपको सब कुछ अवेलेबल करवाया जाता है। माँ वाली एनर्जी, जैसे मैंने बोला पार्वती माँ की एनर्जी मुझे इस कार्ड से मिल रही है कि सब कुछ वो कर सकती है। उन्हीं के तो रूप है ना सब, बस वही वाली एनर्जी है। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स बोल रही थी जगलिंग करना बहुत सारा, जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो, ये इस पर्सन का फोकस इसी तरफ है। तो इन्फिनिटी जो होनी चाहिए ना, वो टेढ़ी हो जाती है। एक ही तरफ अगर आपका फोकस होगा कि मुझे यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना है, तो आपको दिक्कतें होती हैं। ओके, और ये 2 ऑफ सोर्ड्स, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होता है, लेकिन यहाँ आपने ब्लॉक करके रखा है। मैंने पहले ही वो बोला, आपकी इसी से एनर्जी में बोला था कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते नहीं हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है डियर। ओके, तो आपने बहुत कुछ लेसन सीखने थे, वो सीख भी चुके हो, तो आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी विश फुलफिल का कार्ड है। मेक अ विश, ये आपकी विश फुलफिल का कार्ड होता है। तो अभी आप अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हो, और यूनिवर्स को, माता रानी को आप प्रेयर कर सकते हो कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, और उसके लिए फिर जो काम करना होता है उस काम को करना होता है। ओके, चलिए, तो अपनी विश को पूरी करने के लिए आपको माता रानी क्या बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ 2 नंबर है, मतलब पहला 2 नंबर, तो एंजल, आपको एंजल नंबर भी दिख सकता है। 2 नंबर बहुत दिखेगा, यहाँ भी 2 नंबर है ना। 7 किसी को दिख सकता है। 7 दिखता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऊपर काम करना है। अपनी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, जितना हो सके उतना प्रेयर करो, मेडिटेशन में बैठो, ये चीज़ आपको बता रहे हैं। आपका यहाँ ये चीज़ है कि आपका फोकस सही जगह नहीं है, तो माता रानी आपको बोल रही है कि आप जो चाहते हो ना, मैजिक, है ना,
ये रेनबो वाली एनर्जी आप चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना फोकस सही जगह लगाना है। जो चीज़ें, जो काम आप कर रहे हो उसकी तरफ फोकस लगाओ और देखो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हो ये ढूंढने की कोशिश करो। और उसके लिए क्या होगा, आपको बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिखना भी ज़रूरी होगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको लिखो, तो आपको समझ में आएगा कि आपने इतने घंटे कहाँ बर्बाद किए, क्या चीज़ें थी वो, क्या करने की ज़रूरत थी आपको और आप क्या कर रहे हो। तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी कहाँ लग रही है। आप बहुत ही, जैसे ये जो एनर्जी होती है ना, दो नंबर की एनर्जी, आपको अपने आप को जैसे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। 2 नंबर अगर दिखता है एंजल नंबर, तो आपको बोला जा रहा है विश्वास कीजिए अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर और अपने काम करिए। आउटकम को मत देखिए, ठीक है। आउटकम अपने आप आ जाएगा, ये वाली एनर्जी अपने आप से आउटकम आ जाएगा। अपने आपको सिर्फ अपना काम करके आगे बढ़ना है और फिर उसको छोड़ देना है कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, अब उसका रिजल्ट जो भी होगा मैंने अपना 100% दे दिया है, वो मुझे मंजूर है। जो भी मेरा जो भी रिजल्ट होगा वो उसके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। जब आप ये कर लोगे ना तो ये आपकी विशफुल फिर ज़रूर पूरी होगी। फिर आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे कि हाँ ये मेरा वर्क था, ये मेरा एफर्ट्स था और उसके रिजल्ट मुझे अब मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये 9 नंबर एंडिंग का होता है और ये 10 नंबर शुरुआत, नई शुरुआत करनी है। तो अब की जो चीज़, अब ये जो चीज़ें थी ना, इसको एंड करके आपको इस सिचुएशन में आना है, रेस्ट एंड रेजुनेशन। जहाँ आपने बहुत सारा काम भी किया है ना, तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि बहुत सारा काम एक साथ करना चाहते हो, तो एक चीज़ पर फोकस लगाओ सभी तरीके से। मतलब एक होता है ना कि मैं यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, यहाँ भी जाऊँ, तो सभी तरफ जाने के बजाय एक तरफ फोकस रखो ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ पाओ और एक काम को ख़त्म करके दूसरा काम की शुरुआत करो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे आदत है जैसे कि काम तो बहुत सारा मतलब कोई किसी ने भी बोला या कोई भी काम कर रहे हो आप, तो एक काम ख़त्म नहीं किया उसके बजाय आप दूसरा भी शुरू कर देते हो। ये आदत है आपकी शायद, तो इस आदत को आप कैसे ठीक कर सकते हो ये भी देखना होगा आपको। तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि पहला जो काम कर रहे हो उसको पूरा ख़त्म ना करो, उसके उसके साथ साथ दूसरा काम अगर आपको मन होता भी है कि मुझे ये भी करना है, जैसे मुझे वो जैसे दिखा रहे हैं कि जैसे लेडीज़ करती है ना कि कमरा है एक, तो एक कमरे में गई तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई पड़ी थी, या तौलिया यहाँ था, कपड़े यहाँ थे, किताबें उलझी हुई थी। तो किताबें रखने गई और किताबों का जो स्टोर था वो लाइब्रेरी कहीं और थी, मतलब दूसरे कमरे में। वहाँ गए, वहाँ भी बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई थी। तो जो पहला कमरा था उसको ठीक करने के बजाय वो दूसरे कमरे में चली गई और दूसरे कमरे में करने लगी, मतलब वो तो वही का वही रहा। तो ये दोनों ही चीज़ें फिर उसको बर्डन देती है। ये वाली सिचुएशन मुझे वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि एक चीज़ पर काम करो, फोकस लगाओ कि मुझे एक ही चीज़ को कंप्लीट करना है और फिर दूसरे कमरे में जाओ, मतलब दूसरा काम अपने हाथ में लो, ठीक है। तो आपको बर्डन नहीं होगा। और जहाँ मैंने हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई आपको ये काम सौंप देता है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे पास इतना ही काम करने का वक्त है तो मैं इतना ही करूँगा, उसके बगैर आगे नहीं बढ़ूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना हो जाता है। तो माँ काली आपको यही बोल रहे हैं, जैसे माँ काली को भी एक काम दिया गया है ना, तो वो काम उनको करना होता है। वो नहीं कभी बोलते कि मुझे पालन पोषण भी करना है। तो आपका जो काम है वही आपको करना है, दूसरे के काम में क्यों आप जाते हो, फिर बर्डन होता है ना आपको। वही चीज़ वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माता रानी आपको बोल रहे हैं, अगर ये जो आप चाहते हो ना, ये एंडिंग करना, क्योंकि नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली, रिलेशनशिप आपके अच्छे होने वाले, लेकिन उसके लिए जो चीज़ें पहले आपको मिली हुई है उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड पे कर लो पहले। जब आप ऐसी
जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे ये कार्ड जो फर्स्ट आया है ना, ये लास्ट में आना चाहिए यहाँ, लेकिन मैंने रखा यहाँ। इसका मतलब कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी खुशियाँ हैं, उसको महसूस करिए, क्योंकि आपका फोकस ही उस तरफ है नहीं। देखिए ये कार्ड इस तरीके से मैंने यहाँ रखा था ना, आपका फोकस इस तरफ है, तो इसी वजह से ये नाव उलट पुलट हो जाती है। आपको चाहिए कि जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है उसकी कद्र करो। जब हम उस चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं ना, तो वो चीज़ें भी हमसे भगवान छीन लेते हैं। मैंने एक कहीं पढ़ा था कि जैसे आपको कोई भगवान कुछ देता है ना, तो उसकी जब आप वैल्यू नहीं करते हो, उसकी कद्र नहीं करते हो, तो भगवान को लगता है कि वो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही है, आपको कुछ और चाहिए। क्योंकि आप देख तो बाहर की दुनिया को रहे हो ना, कि इसके पास ये है, मेरे पास तो है नहीं, इसके पास परफेक्ट बॉडी है, मेरे पास नहीं है। तो जो परफेक्ट बॉडी भी होती है ना आपकी अगर, तो उसको भी वो खराब करने लगते हैं फिर। ये मैंने कहीं कहीं पढ़ा था, और वही चीज़ हमारी लाइफ में होती भी है। मैंने बहुत इसके ऊपर काम भी किया है कि जब आपको वो चीज़ें मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं करते हो, तो वो चीज़ें आपकी तरफ से वो निकल जाती है फिर आपसे। और वही चीज़ होती है कि आपको अपना फोकस आपके पास जो चीज़ें हैं उसकी तरफ रखो, ताकि आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कर पाओ। उस भगवान को जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे ना, उतनी ही खुशी आपकी तरफ और ज़्यादा आएगी, और लास्ट में तो वो आने ही वाली है ना। लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है ना, माता रानी आपको यही बोल रही है, एक्शन लीजिए। जो चीज़ें आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें सही नहीं चल रही है, उसको ठीक कर लीजिए पहले, ताकि आप वो लेसन सीख के आगे बढ़ पाओ। पास्ट में जो तकलीफ़ें आपको मिली है, उसकी वजह क्या थी, उसको ढूंढो कि पास्ट में कौन सी गलतियां मैंने की थी। दूसरों की गलतियों को छोड़ दो एक तरफ, क्योंकि उनके कर्मा उनको मिलेंगे। आपको अपने कर्मा के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको अपने कर्मा को सही करना है। तो उसके लिए माता रानी आपको यही बोल रहे हैं कि पहले अपनी चीज़ों को, अपनी एनर्जी को ठीक कर लो। जहाँ भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं चल रहा है, तो उसकी वजह क्या है, मैं कौन सी गलतियाँ कर रहा हूँ जिसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ढूंढ निकालिए। और फिर उसका आप ठीक कर लेते हो, तो नेक्स्ट आपका शुरू हो जाता है काम करना, कि सिर्फ वेट करना कि मैंने इसको ठीक किया है तो उसका रिजल्ट मुझे सही मिलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ काम करेगी, और आपको फिर वो जो भी ख्वाहिश है आपकी, वो सही तरीके से आपकी पूरी होगी। ओके, तो माता रानी आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्शन आपकी तरफ से भी होना चाहिए। होता है ना कि किस्मत हर जगह काम नहीं करती है, क्योंकि किस्मत के साथ साथ हमें कर्म भी करना चाहिए, है ना। मजदूर वर्ग, हाँ, मजदूर वर्ग होते हैं ना, जो काम करते हैं, तो वो कितना अमाउंट उनको मिलता है, मतलब बहुत सारे पैसे मिलते हैं उनको, लेकिन कभी वो अच्छे से घर में नहीं रहते हैं, है ना। मेहनत तो वो भी करते हैं ना, लेकिन उनकी किस्मत उनको साथ नहीं देती है ना। तो सभी जगह मेहनत भी काम नहीं आती है, और सभी जगह किस्मत भी काम नहीं आती। दोनों को इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, दोनों ही सही तरीके से काम करनी चाहिए। तो जहाँ आपकी किस्मत साथ देती है ना, तो वहाँ आपके कर्म को ऐड कर दो, ताकि और भी खुशियाँ आप मेंटेन कर पाओ अपनी लाइफ में। और परफेक्ट तो कभी कुछ होता ही नहीं है। मैं हमेशा इसी चीज़ में लगी रहती थी पहले, कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ तो मैं सही से वीडियोस बनाऊंगी। ये मेरी लाइफ में बहुत चला है, लेकिन मैंने फिर समझा कि नहीं, ये चीज़ होती ही नहीं है, कहीं परफेक्शन तो होता ही नहीं, परफेक्ट तो सिर्फ परमात्मा है ना। तो इसके पीछे भागना ही क्यों है फिर। जितना आता है, जितना आप कर सकते हो उतना शेयर करो। किसी को अगर, देखो मुझे एक मैसेज यहाँ ये भी मिल रहा है कि किसी को अगर आपका आपका दर्द है और कोई शेयर करना चाहते हैं, तो उसको कोई सुनने वाला भी नहीं है।
तो अगर कोई सुन लेता है तब भी उसको वो खुशी महसूस होती है। तो आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है, उन चीज़ों को ढूंढ लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ऑडी कार में बैठना पसंद है तो वही चीज़ आपको खुशी देगी। नॉर्मल कार में भी बैठ के आप वो खुशी महसूस कर सकते हो। तो फिर आपके लिए वो ऑडी कार वाले दरवाजे ओपन होंगे। पहले ये खुशियाँ तो आप एड्रेस करो अपनी लाइफ में, क्या मेरी लाइफ में ये खुशियाँ भी है। ओके, तो ये चीज़ें आपके लिए कि माता रानी आपको बहुत सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं। तो नई शुरुआत भी हो सकती है किसी के लिए, हो सकता है आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, वो भी आपकी ख्वाहिश हो। तो उसके लिए आप एक्शन क्या ले सकते हो, आपको देखना है कि मैंने पास्ट में कुछ गलतियां की थी जिसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। अगर ठीक कर लेते हो तो आपकी ये विश फुलफिल होगी। जो आप चाहते हो वैसे रिश्ते आपकी तरफ आएंगे, वैसे लोग, लॉयल लोग आपकी तरफ आएंगे, और वैसी सक्सेस, आपको ग्रोथ जो चाहिए वो मिलेगा। हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो हेल्थ के लिए भी आप कौन कौन सा डाइट ले रहे हो, बार बार क्या मुंह में डाल रहे हो, है ना। वो सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें मुझे सूट नहीं करती हैं, या मेरी कौन सी चीज़ें खाने से मेरी एनर्जी खराब होती है, मुझे आलस आती है, कौन सी चीज़ें करने से मुझे आलस आती है। तो वो सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ढूंढ लो तो आपको सही रास्ता समझ में आ जाएगा फिर। और थोड़ा सा अपने बॉडी पर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी जो लेज़ीनेस होता है, वो सारी चीज़ें होती है ना, वो किन चीज़ों की वजह से हो रही है, कौन सी मेरी आदत है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, उन चीज़ों पर काम करना है आपको। ओके, चलिए तो अब हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है माता रानी की तरफ से आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। देर इज ऑलवेज इनफ। देखिए यही कार्ड है आपके लिए, किस्मत आपकी साथ देगी। किस्मत क्या होती है, हमारे कर्म, जो हम कर्म करते हैं उसी से तो किस्मत बनती है ना। अपने आप में आप पूर्ण हो ये समझो, क्योंकि आप भी उसी यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। तो दुख दर्द हमें इसी वजह से होते हैं। तो माता रानी आपको यही सच्चाई बताना चाहती है कि बाहर की दुनिया में ढूंढना बंद करो, अपने अंदर भीतर देखो कि आप में कौन सी कमियां हैं जिसको आप पूर्ण कर सकते हो। ठीक है, यही चीज़ आपको माता रानी बताना चाहती है, क्योंकि लग्जरियस सभी के लिए अलग अलग होती है। क्लियर आउट द क्लटर। देखिए मैंने यही आपको बोला ना कि जो चीज़ें सही करने की ज़रूरत है उसको सही कर लो, अपने आप से चीज़ें सही हो जाएगी। आप जो खुशियाँ चाहते हो वो खुशियाँ आपकी तरफ है, लेकिन उसकी तरफ आपका फोकस नहीं है। आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, सिर्फ अपना हार्ट चक्र जो आपने ब्लॉक करके रखा है ना, ये वाली एनर्जी कि मुझे पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं, क्यों नहीं करना है, उसका रीज़न ढूंढो। मेरे पास हमेशा वैसे ही लोग क्यों आते हैं जो मुझे हर्ट करते हैं, तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या मुझे बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत थी, मैंने की, इसके ऊपर काम करो। यही चीज़ आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आपका हार्ट चक्र तभी ओपन हो सकता है और आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे, अब अच्छे सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ट्रस्ट इन द मैजिक। 6 नंबर। लग्जरियस लाइफ अगर चाहते हो तो उस मैजिक में बिलीव करना भी सीखो, छोटे बच्चे बन जाओ। छोटे बच्चे होते हैं ना, हमेशा देखिए आप कैसे होते हैं कि पल में लड़ाई भी करते हैं और पल में उसी दोस्त के साथ मिल जाते हैं। तो ये जो हम पकड़ के रखते हैं ना, बड़े हो जाते हैं ना, तब हम वो मैजिक देख नहीं पाते, क्योंकि हमको सब कुछ पता होता है। हम जब ऐसा सोचते हैं ना, वही चीज़ हमें डिफ़िकल्टी पैदा करती है हमारे अंदर। तो थोड़ा सा बच्चे, अपने अंदर के बच्चे के जगाने की कोशिश कीजिए, बच्चे के साथ खेलना या बच्चे की तरह कुछ हरकतें करना। मुझे यहाँ एक मैसेज हो रहा है जैसे किसी को
कार्टून भी देख, कार्टून फिल्म आती है ना जैसे डोरेमोन, ये सारी चीज़ें, ये भी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपनी जो ये मैच्योरिटी वाली एनर्जी है ना, उसको कम कर लीजिए डियर। बच्चे वाली एनर्जी में टैपिंग करिए, तभी आप ये मैजिक में विश्वास कर पाओगे कि हाँ, मेरी लाइफ में ऑलरेडी मैजिक है, मेरी लाइफ में ऑलरेडी खुशियाँ हैं, तो मैं उस खुशियों को क्यों एंजॉय ना करूं। बहुत सारे लोग यहाँ मुझे जैसे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि बहुत सारे जैसे एज वाले लोग होते हैं ना, बहुत 50 के ऊपर के, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो गिल्टी हो रहे कि यार मैंने ये लाइफ में ये काम की वजह से मैंने अपने परिवार को वक्त नहीं दिया, या वो जो उस वक्त मौका था मैंने किया नहीं वो चीज़। वो गिल्टी भी हमें वो परेशानी दे सकती है। तो जो भी है हियर एंड नाउ में है, प्रेजेंट में है सब कुछ, ना ही पास्ट में ना ही फ्यूचर में कुछ भी नहीं है। वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं। पास्ट जो है ना, वो हम उसको सोच सोच के फिर से वो फ्यूचर में ले जाते हैं, फ्यूचर भी हमारा वैसा ही बनाते हैं फिर। तो प्रेजेंट को अगर हम सही कर लें तो सब चीज़ें सही हो जाएगी। मैजिक तभी क्रिएट हो सकता है अगर आपको होता है कि लोग मुझे हर्ट करते, तो उस थॉट्स को निकालिए अपने दिमाग से कि नहीं मेरे, क्योंकि वो थॉट्स कहाँ से आया, पास्ट से, पास्ट के अनुभव से, है ना। वो अनुभव ही हुए ना आपको कि मुझे ये करते हैं लोग, ऐसा हर्ट करते हैं, धोखे देते हैं, वो अनुभव हुआ और उसको आपने बिलीव सिस्टम बना लिया। तो इस बिलीव सिस्टम से निकलना होता है हमारे, ठीक है। तब तभी आप ये मैजिक देख पाओगे। थिंक ऑन योर फीट, अपनी जिम्मेदारियां उठाना सीखिए डियर। वही मैसेज है, काली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें होती है ना, वो उसकी जिम्मेदारी आप खुद के ऊपर उठाइए कि मेरी गलती की वजह से कुछ हुआ, मैंने अपना एफर्ट सही किया तो मुझे सही खुशियाँ मिली, है ना। अगर गलती होती है तो उसका स्वीकार भाव भी होना चाहिए। तभी आप जब स्वीकार करते हो ना कि हाँ मेरी कुछ गलती थी, तो मेरी क्या गलती थी उसको ढूंढना और फिर उसको सही करना, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए, आपके लिए क्या ब्लेसिंग है माँ काली की तरफ से। ओह थैंक यू सो मच। मुझे बहुत सफल भी नहीं करने दे रहे माता काली है ना। चलिए, कंपैशन देखिए, और आपने देखा मैंने सिर्फ इसी में से, गाइडेंस वाले में से ही कार्ड्स निकाले, अदरवाइज ये सारे कार्ड्स अपने आप से निकल के आए हैं। तो गाइडेंस आपको खुद को ही ढूंढनी पड़ेगी, आपकी लाइफ से निकालना पड़ेगा उसको कि मैंने गलती कहाँ की, मुझे आगे बढ़ने का कैसे है, ठीक है। कंपैशन, सभी के लिए करुणा रखिए, खुद के लिए पहले शुरुआत कीजिए, ठीक है। अपने आप को बहुत हार्श नहीं करना है, क्योंकि कंपैशन आपके खुद के अंदर है। करुणामय हो आप, क्योंकि आप उसी करुणामय की एक नूर हो। परमात्मा जो होते हैं ना, उसी के नूर हो आप। तो उनके अंदर जो करुणा है, हम कितनी गलतियां करते हैं फिर भी वो हमें ब्लेसिंग देते हैं ना। तो ऐसी एनर्जी में टैपिंग करना है आपको, ठीक है। वही आपकी तरफ आ रही है। ड्रीम्स, यस, मैंने पहले ही बोला था आपको, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। तो आपके जो भी सपने हैं उसकी तरफ आगे बढ़िए, उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़िए कि हाँ मेरी लाइफ में भी ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ड्रीम्स हो सकते हैं, मतलब कि सपने आना, तो उन सपनों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सपने के माध्यम से आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं। माता काली आपको संदेश दे सकते हैं, सपने में भी आपको वो समझ में आ सकता है। तो सपने जो भी आते हैं उसको लिखिए, ताकि आप सही चीज़ें कर पाए, सही चीज़ों को समझ पाए, ओके। होम देखिए, अपने ड्रीम होम को पूरा करिए कि मेरा ये सपना है कि मेरा परिवार एक साथ रहे, सभी खुशियाँ मेरे घर के अंदर आए। तो उसके लिए भी आपको ये प्रोटेक्शन दिया गया है, माता रानी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको खुद को थोड़े से एफर्ट्स लगाने होंगे। कोई भी बुरी नज़र आपकी तरफ नहीं आ सकती है, उसके लिए प्रोटेक्शन माता रानी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्लेसिंग के लिए मैंने देखा है। आपके घर में वो रोशनी, वो खुशियाँ आ रही है, तो उसके लिए पहले ग्रेटिट्यूड पे कीजिए,
ताकि और भी खुशियाँ आप मैनिफेस्ट कर पाओ। ओके, जस्टिस, ये बहुत ही जैसे माता रानी आपको एक्यूरेट आंसर दे रही है। आप जो कर्मा करोगे उसका ही फल आपको मिलेगा। फिर आप बोलोगे कि मैंने तो ये किया नहीं, लेकिन कहीं गलतियां हम करते हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसी गलतियों को हमें समझना होता है, तभी ये जस्टिस होता है। कर्म का ही फल होता है जो भी चीज़ होती है। ठीक है, तो इन कर्मा को समझना और सही तरीके से काम करना, यही ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं कि जो भी अच्छे कर्म है उन अच्छे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा, और बुरे कर्म हो गए तो बुरे कर्मों का फल भी आपको मिलेगा। और आप, मुझे एक मैसेज यहाँ ये भी मिल रहा है कि अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उनके कर्मा मिलते हुए आप देखोगे। ये माता रानी आपको प्रॉमिस कर रही है यहाँ। जिन्होंने भी आपको दर्द दिया है, आपको दुख दिया है, तो उनको वो कर्मा भोगते हुए आप देखोगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। अच्छे कर्मा, गुड कर्मा कीजिए ताकि और भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओ। जिनको भी दर्द हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, उन चीज़ों को लेसन समझ के आगे बढ़ जाइए ताकि आप और भी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर पाओ। ऐसी एनर्जी में टैपिंग मत करो कि और दुख वाली एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। ओके, तो खुशियों वाली एनर्जी के साथ जुड़िए ताकि आपके गुड कर्मा और भी बिल्ड हो और वो आपकी तरफ आए। आप प्रोटेक्टेड हो, माता रानी आपको बहुत प्रोटेक्शन दे रही है, आपके हर सपने को पूरा करना चाहती है, क्योंकि वो तो करुणामयी है। भले ही माँ काली है, लेकिन उनका स्वभाव अच्छी चीज़ें आपको देना है ना। तो माता रानी के ब्लेसिंग बहुत सारे आ रहे हैं, आपको जस्टिस मिलेगा आपको, तो अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, चलिए मैं इस रीडिंग को यही खत्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।